तो आज हम देखने वाले हैं पावर फैक्टर की कंप्लीट स्टोरी इस एक ही वीडियो में कि पावर फैक्टर क्या चीज़ होती है, ये हमारी इंडस्ट्री में इसका क्या रोल है और हम कैपिटल बैंक आपने देखे होंगे बहुत सारे होते हैं, वो क्यों यूज़ करते हैं। आज हम इस वीडियो में पूरा समझ जाएंगे यदि आप इसको इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो ठीक है। आगे हम देखते हैं। सबसे फर्स्ट आता है हमारा पावर फैक्टर होता क्या एक्चुअल में, व्हाट इज़ पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर को हम नॉर्मल पहले मैं आपको एक पहले एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, तो आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊंगा कि पावर फैक्टर क्या है। कि ये एक रियल पावर और जो आभास शक्ति जो एपरेंट पावर है उसका रेशियो ही पावर फैक्टर कहलाता है। इसकी जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में होती है। आप इतना सा भी समझ लो, ज़्यादा डीप मत जाओ, आपको आगे ईजिली समझ आ जाएगा। जैसे पावर फैक्टर आप नॉर्मल बातें समझ लो। जो पावर फैक्टर है वो क्या होता है, पीएफ। पावर फैक्टर हमारा किलो वोल्ट, किलोवाट और किलो वोल्ट जो एम्पियर है, इन दोनों का रेशियो ही होता है रियल पावर एपरेंट पावर। आगे देखते हैं। अब ये नॉर्मल वोल्ट और करंट की वेव फॉर्म में आए डिफरेंस को ही पावर फैक्टर कहते हैं। अब जो पावर फैक्टर है वो किलो वाट एंड किलो वोल्ट एम्पियर। अब हम इसको अभी समझेंगे आगे कि क्या चीज़ है। बस आप एक ये समझ लो कि ये इन दोनों का रेशियो ही होता है पावर फैक्टर। ठीक है, हम आगे इसके बारे में देखते हैं। व्हाट इज़ पावर फैक्टर। अब देखो, मैंने कि ये एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि बियर हर कोई यूज़ करता है और इसको समझकर आप समझ जाओगे। देखो, कंप्लीट एक गिलास में यदि आपने बियर डाली तो वो पूरी जो उसमें बियर की क्वांटिटी गई वो किलो वोल्ट एम्पियर होती है। ठीक है, बट क्या होना कि जो रियल पावर, कंप्लीट गिलास में बियर तो जाती ही नहीं है, उसमें झाग भी बनते हैं, तो जो ओनली बियर भी रही वो होती है किलोवाट, और जो ऊपर का झाग आ गया वो किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव बच गया। वो रिएक्टिव पावर जो वेस्टेज वो होती है पावर, उसका कोई यूज़ ही नहीं होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि उस रिएक्टिव पावर को घटाने के लिए, मतलब उस बियर के झाग को घटाने के लिए हम लोग उसमें नमकीन के दाने या कुछ ऐसा डालते हैं कि जो झाग है वो ख़त्म हो जाता है। सेम इसी तरह इस रिएक्टिव पावर को कंज्यूम करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक का यूज़ करते हैं। आप इतना सा समझ जाओ। अब ये आगे हम देखते हैं। ये वाला एक ये इसलिए एग्जाम्पल मेंशन किया है कि आप समझ जाओ इजली कि ये है क्या चीज़। तो जो कंप्लीट पावर हमारे पास आती है बिजली इलेक्ट्रिसिटी से, वो किलो वोल्ट एम्पियर में आती है। ठीक है, जो हम पावर यूज़ करते हैं वो किलो वाट में करते हैं। जैसे मोटर हमारे कितने किलो वाट की है ऐसा करके हम कहते हैं, वो चीज़ ही होती है। और किलो वोल्ट जो एम्पियर रिएक्टिव है वो हमारा एक्स्ट्रा जो मतलब वेस्टेज है, जो वेस्टेज इलेक्ट्रिसिटी है, उसी को कंज्यूम करने के लिए हम लोग कैपेसिटर बैंक का यूज़ करते हैं, और यही पावर फैक्टर कहलाता है। ठीक है, पावर फैक्टर के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो, अब इतना हम समझ गए। अब हम समझते हैं कि वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म में अंतर आपको पहले बता दिया, पावर फैक्टर वही होता है। अब ये 3 टाइप का होता है। हम देख रहे हैं कितने प्रकार का पावर फैक्टर, जो 3 टाइप का होता है। एक होता है यूनिटी पावर फैक्टर, एक होता है लैगिंग पावर फैक्टर, एक होता है लीडिंग पावर फैक्टर। अब देखो इनमें डिफरेंस क्या है, अब हम एक एक इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। पहले मैं नॉर्मली आपको समझा रहा हूँ। यूनिटी मतलब इकाई। पावर फैक्टर का वैल्यू ही इकाई होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, एक ही होता है, 0 से 1 के बीच होता है। अब यूनिटी का मतलब क्या होता है कि जिसमें वोल्टेज और करंट अपने सेम टाइम पर सेम पॉइंट पर पहुंच रहे हो, वो यूनिटी होती है। ये हमें बहुत जो रजिस्टिव सर्किट होते हैं जैसे लैम्प वैम्प, उन वाले उन सर्किट्स में हमको ये मिलता है। पर जो लीडिंग पावर फैक्टर है वो क्या होता है, लीडिंग क्या है, वो हम आगे एक एक करके देखते हैं। ठीक है, पहले हम बात करते हैं यूनिटी पर। जैसे यूनिटी पावर फैक्टर, अब क्या होता है यूनिटी पावर फैक्टर क्या है कि यूनिटी पावर फैक्टर में करंट और वोल्टेज एक समान फेज में होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, ये सेम। ठीक है, ये अधिकतर रजिस्टिव लोड में देखा जाता है। जैसे देखो, आपको मैंने ये इसलिए करके बताया कि आपको समझ आए कि ये ग्राफ से हमें दिख रहा होगा कि ये एक ही टाइम पर एक ही जगह पर आकर रुक रहे हैं, मतलब ये पावर फैक्टर यूनिटी है, मतलब इसका मान इकाई है, कोई लॉसेज नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता। तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, जैसे ये बल्ब है, आपको एग्जांपल मैंने बता दिया कि इस बल्ब के अंदर यदि पावर फैक्टर की वैल्यू हम देखें तो इकाई हमें मिलती है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं लेगिंग पावर फैक्टर। लेगिंग पावर फैक्टर क्या है, देखो जब करंट क्या होता है, जब वोल्टेज के पीछे हो जाता है तो लेगिंग कहलाता है। अब वो होता क्यों है वो हम देखने वाले। वो इसलिए होता है कि एसी में क्या होता है ना कि जो कोई लगी होती है, अब जैसे अभी हम मोटर की बात करें तो मोटर में क्या होता है ना, रोटर और स्टेटर में जो एयर गैप होता है, देखो वो दोनों कंबाइन तो होती नहीं, उनमें एयर गैप होता है। उस एयर गैप को कम करने के लिए क्या होता है कि अब जो हमारा स्टेटर है वो तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनाता है रोटर को रोटेट करने के लिए, बट क्या होता है ना कि एयर गैप की वजह से थोड़ा बहुत हमारी जो बताया ना, जो झाग टाइप का जो बन जाता है उसके अंदर, उसको ये यूज़ करता है, तो उसके लिए ज़्यादा करंट लेता है, तो हमारा जो वोल्टेज है वो पीछे ही रह जाता है। समझ रहे हो, अब ये पीछे रह जाता है, इसके लिए हम
क्या करते हैं, बियर में जैसे नमकीन के दाने डालते हैं वैसे हम कैपेसिटर बैंक का यूज़ करते हैं, तो ये वापस इस वोल्टेज और करंट को सेम उस पर ले आता है। तो वही हमारे परफेक्ट इंप्रूवमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। सेम एज ए ट्रांसफार्मर में होता है कि जो कोईल लगी होती है, कोईल में भी सेम प्रोसेस होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं लीडिंग पावर फैक्टर। अब लीडिंग क्या होता है, जैसे आपको बताया लेगिंग में क्या हो रहा है कि जो वोल्टेज वो पीछे ही रह जाती है, पर लीडिंग में आपने ज़्यादा ही कोई किसी मोटर में कैपेसिटर यूज़ कर लिए तो वोल्टेज आगे चला जाएगा, वो भी बेकार है। मतलब हमें यूनिटी पावर फैक्टर को मेंटेन करना होता है। ठीक है, कि कितना कितना क्या यूज़ है, तो जैसे इसलिए हमें यूनिटी रखनी होती है। यूनिटी तो नहीं होता, 0.9 की एवरेज हम उसको रखते हैं। तो आप लेगिंग और लीडिंग समझ गए होंगे कि लेगिंग क्या चीज़ है, लीडिंग क्या चीज़ है। लेगिंग में क्या होता है, वोल्टेज पीछे ही रह जाता है 90 डिग्री के एंगल पर, और ठीक है लीडिंग में 90 डिग्री की फेज आगे रहता है वोल्टेज। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि यार पावर फैक्टर यदि ख़राब हो तो उससे क्या दिक्कत आ रही है हम लोगों को, उसके क्या लॉसेज हैं। देखो पावर फैक्टर ख़राब होगा तो नॉर्मल सी बात है, हमारी मोटर ज़्यादा करंट लेगी। ज़्यादा करंट लेगी तो क्या होगा कि हमारे जो कॉपर लॉसेज है वो ज़्यादा बढ़ जाएंगे हमारी मोटर के, और इससे हमारा पावर सिस्टम जो मोटर है वो ख़राब भी हो सकती है, पहला ही समझ लो। और इसके कारण हमारा देखो, और लो पावर फैक्टर रहेगा तो हमारा जो कोई भी सिस्टम हो उसकी इफ़िशियंसी जो रहेगी वो इतना नहीं दे पाएगा। 90% 90% रहेगा तो वो घट जाएगा, 70-60% पे आ जाएगा। और जैसे जैसे अब मैंने आपको ये बता ही दिया। और अब होता क्या है कि यदि पावर फैक्टर आप इंप्रूव नहीं करते हो, यदि हम कैपेसिटर बैंक यूज़ नहीं करते इंडस्ट्री में, तो क्या होता है कि हमें बिजली विभाग को लो पावर फैक्टर के चक्कर में पेनल्टी फ़ी भी देना पड़ता है, क्योंकि इसलिए हमें पावर फैक्टर भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है हमारी इंडस्ट्री में। तो 0.9 या 0.8 भी चलता है, पर 0.9 हमें मेंटेन ही करना होता है, नहीं तो हमारा बिजली बिल बहुत ज़्यादा आता है। इसलिए हम कैपेसिटर बैंक का यूज़ भी करते हैं हमारी इंडस्ट्री में। ठीक है, अब हम देखते हैं पावर फैक्टर निकालने का फॉर्मूला क्या है। पावर फैक्टर हमने पढ़ तो लिया, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। तो पावर का फॉर्मूला आप सब लोगों को पता है कि पावर का फॉर्मूला होता है पावर बराबर V इंटू आई कॉस फाई। V हमारा वोल्टेज हो गया, I हमारा एम्पियर हो गया, और कॉस फाई क्या हो गया, हमारा पावर फैक्टर हो गया। तो पावर फैक्टर की वैल्यू हमारी कितनी है, हमने 0.9 बताई थी, 0.9 मेंटेन करनी है। तो ऐसे हम किसी चीज़ की पावर निकाल सकते हैं कि कोई मोटर है उसका पावर फैक्टर कितना है, उसका वोल्टेज कितना ले रही है, कितना एम्पियर ले रही है, तो हम उससे उसकी पावर निकाल सकते हैं। यदि हमें पावर फैक्टर निकालना है तो हम क्या करेंगे, पावर फैक्टर बराबर पावर ऑब्लिक VI। तो जो पावर उसको हम किलो वाट में मेजर करते हैं, और जो वोल्टेज एम्पियर उसको हम किलो वोल्ट एम्पियर में। इसलिए जो पावर होती है वो एक्टिव पावर हो गई, जो एपरेंट पावर हम टोटल को क्या देते हैं, वोल्टेज और एम्पियर, तो एपरेंट पावर हो गई। आप ही समझ गए होंगे। और इसके ये फॉर्मूले होते हैं, पर नॉर्मली पावर फैक्टर का एक ही फॉर्मूला है, किलोवाट अपॉन में KVA। ठीक है, इससे हम निकाल सकते हैं इजीली। और मैंने आपको ये सारा बता ही दिया कि एक्टिव पावर या रियल पावर एक ही चीज़ है, इसको वाट या किलोवाट में मापा जाता है, जबकि जो एपरेंट पावर है उसको वोल्ट एम्पियर में ही हम नापते हैं। अब हम देखते हैं, अब हम पावर फैक्टर को कैसे इंप्रूव करते हैं। ठीक है, हमने देख लिया, मैंने बताया था कैपेसिटर बैंक का जो इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं वो इसलिए करते हैं कैपेसिटर बैंक लगाकर। एक और भी ऑप्शन है सिंक्रोनाइज कंडेंसर, पर वो क्या होता है, उसका मेंटेनेंस बहुत महंगा पड़ता है, उसकी इफिशियंसी इतनी नहीं होती है, इसलिए हम कैपेसिटर बैंक का ही यूज़ करते हैं। और वो कैपेसिटर बैंक का कैसे यूज़ करते हैं, जो हमारी 3 फेज जो लाइन होती है उसके पैरेलल में हम लोग कैपेसिटर बैंक लगा देते हैं। अब वो स्टार में लगाना डेल्टा में, तो हम कैपेसिटर बैंक जो कैपेसिटर लगाते हैं वो हमेशा डेल्टा में ही लगाते हैं, क्योंकि स्टार में उसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं होती है। तो डेल्टा में जो कैपेसिटेंस वैल्यू है, आपने पढ़ा ही होगा, समांतर और सीरीज़ जो भी है वो आपको पता ही होगा। तो हम इसलिए इसका डेल्टा कनेक्शन इसको पैरेलल में हमेशा लगाते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना। और हमारा 3 फेज लोड, इस पर यदि कोई पावर फैक्टर यदि इसका 0.7 है तो ये मेंटेन करने के लिए हम कैपेसिटर बैंक यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये पावर फैक्टर की इतनी कहानी है। और यदि आपको कुछ अच्छा लगे या आपको कुछ ऐसा लगे कि यार कुछ इसमें कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। और अब हम प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और ऐसे आपको इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए हम इस चैनल पे आपको देते रहेंगे। और अब अपना नेक्स्ट वीडियो जो है वो कैपेसिटर बैंक और कैपेसिटर बैंक के पैनल में क्या क्या लगा होता है उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो बने रहिए इस चैनल पे हम लोगों के साथ। थैंक यू।